झांसी में 12 साल के एक छात्र का कुएं में पड़ा मिला शव, जिसका मंगलवार को ही था बर्थडे। वह पिछले 8 दिनों से था लापता। घर वाले उसकी कर रहे थे तलाश। जिस कुएं से मिली है बॉडी, उसमें भी की गई थी तलाश, लेकिन नहीं चला था पता। मंगलवार को कुएं के पास खेल रहे बच्चों की उस पर पड़ी नजर तो ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। उसकी पहचान होते ही घर वाले हो गए बदहवास। परिवार ने हत्या कर शव फेंकने का लगाया है आरोप। सदर बाजार थाना क्षेत्र के भगवंतपुरा टोलिया मोहल्ले का है मामला, जहां रहने वाले दिहाड़ी मजदूर रमेश अहरवार के 12 वर्षीय बेटे अर्पण के रूप में हुई है मृतक की पहचान, जो कि सरकारी स्कूल में कक्षा 6 का था विद्यार्थी। घटना से गांव में है तनाव का माहौल। इसको देखते हुए वहां भारी पुलिस फोर्स कर दिया गया है तैनात। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के जखौरा विकासखंड के ग्राम सतकता में 50 से अधिक महिलाओं ने शराब की दुकान हटाए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया धरना प्रदर्शन, जहां मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं गांव में खुली देशी शराब की दुकान को हटाने की कर रही थी मांग। जिनका कहना है कि गांव में शराब की दुकान होने से बच्चों पर पड़ रहा है बुरा प्रभाव। वहीं शराब पीकर घर पहुंचते आदमी परिजनों के साथ करते हैं मारपीट, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। जिलाधिकारी से मिलने की जिद पर अड़ी रही महिलाएं और खुद कार्यालय के मुख्य गेट पर ही बैठकर करीब 2 घंटे तक किया धरना प्रदर्शन। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारी ने दिया आश्वासन कि यदि सरकारी नियमों के अनुसार नहीं खुली है दुकान तो जांच करवाकर हटा दी जाएगी दुकान। जालौन के 8 कोतवाली क्षेत्र के ग्राम हरदोई गुजर निवासी 20 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में घायल होने के बाद इलाज के दौरान झांसी में हो गई मौत। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से हमीरपुर जनपद के सरीला स्थित अपनी मौसी के घर जाने के लिए निकला था 20 वर्षीय शनि बाबू अहरवार। जब बेतवा नदी पर बने मोहाना पुल बंद होने के कारण वैकल्पिक रास्ते से डकोर कोतवाली क्षेत्र के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ओर से जा रहा था वह, तभी चिकासी गांव के पास पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें घायल युवक को तत्काल पहुंचाया गया और मेडिकल कॉलेज। वहां से हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल के लिए कर दिया गया रेफर। यहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी वाहन चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ से भागे एक प्रेमी जोड़े को ललितपुर में उनके परिजनों ने पकड़ लिया। देवगढ़ रेलवे पुल के पास की बताई जा रही है घटना, जहां टैक्सी में बैठे युवक युवती को रोककर किया गया हंगामा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार से पहुंचे परिजनों ने घेर ली टमटम गाड़ी। इस दौरान उसमें बैठे युवक की गई पिटाई, जबकि युवती की मां ने उसके साथ चप्पलों से की मारपीट। मौके पर मौजूद लोगों ने पूरी घटना का बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जानकारी के मुताबिक ललितपुर के नेहरू नगर का निवासी है युवक, जबकि टीकमगढ़ जिले की रहने वाली है युवती। दोनों के बीच लंबे समय से चल रहा है प्रेम संबंध। युवती युवक के टीकमगढ़ से ललितपुर आने के परिजनों को लग गई भनक, तो उन्होंने रास्ते में रोककर हंगामा कर दिया शुरू। मारपीट के बाद दोनों को अपनी कार से टीकमगढ़ वापस ले गया परिजन। फिलहाल इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में नहीं की गई है कोई शिकायत। झांसी में 8 युवकों ने होटल मैनेजर के साथ बेरहमी से की मारपीट। एक रूम में ठहरना चाहते थे सभी युवक। आरोप है कि जब मैनेजर ने इसके लिए कर दिया मना तो भड़क गए वे लोग और गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी शुरू। मैनेजर पर किसी ने बरसाए बेल्ट तो किसी ने मारे लाल घूंसे। मैनेजर को मारे गए करीब 40 बेल्ट। इस दौरान बचाने आए 2 कर्मचारी तो उनके साथ भी कर दी मारपीट और तोड़ डाला सीसीटीवी कैमरा। लेकिन इससे पहले ही पूरी मारपीट हो गई रिकॉर्ड। 15 फरवरी की रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है घटना, जिसका वीडियो अब आया है सामने। पुलिस ने 3 आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। नवाबाद थाना क्षेत्र के जेल चौराहे के पास का है पूरा मामला। ललितपुर में बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका, जहां बसपा नेता व पूर्व विधायक फेरन लाल अहरवार ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता कर ली ग्रहण। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में थामा पार्टी का दामन। इस दौरान पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी रहे उपस्थित, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़कर सपा में हुए हैं शामिल। सपा में शामिल होने के बाद ललितपुर पहुंचे पूर्व विधायक फेरन लाल अहरवार ने कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से लड़ रही है समाजवादी पार्टी। उन्होंने इस समय चल रही सामाजिक न्याय के आंदोलन को बताया महत्वपूर्ण और सपा की विचारधारा को इसके लिए बताया उपयुक्त। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में आयोजित किसान मेला घिर गया है विवादों में, जहां आरोप है कि किसानों को लुभाने और भीड़ जुटाने के लिए मेले के मंच पर बार बालाओं से करवाया गया अश्लील डांस। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। उरई रोड स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में मेला किया गया था आयोजित। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेले में कृषि उपकरणों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ रखे गए थे सांस्कृतिक कार्यक्रम। हालांकि मंच पर फिल्मी गानों पर बार बालाओं का डांस शुरू होते ही बड़ी संख्या में लोग हो गए जमा। कुछ लोगों ने इसे बताया मनोरंजन, जबकि कुछ स्थानीय निवासियों और किसानों ने इसे अनुचित बताते हुए दर्ज कराई आपत्ति। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे घटनाक्रम की जांच कराए जाने की कही जा रही है बात।
झांसी में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देशराज रिछारिया को पुलिस ने बीती देर रात उनके आवास पर कर लिया हाउस अरेस्ट। मंगलवार को लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के बड़े प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने समर्थकों के साथ रवाना होने वाले थे वह। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मनरेगा में किए गए परिवर्तन को लेकर मंगलवार को लखनऊ में विधानसभा का घेराव का किया है ऐलान, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे थे प्रदेश भर के पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता। इसी क्रम में झांसी से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लखनऊ पहुंचने की थी तैयारी। इसी दौरान बीएचईएल स्थित देशराज रिछारिया के आवास पर पहुंची पुलिस और बाहर निकलने से रोक दिया उन्हें। रात भर उनके घर के बाहर पुलिसकर्मी रहे तैनात, जिससे वह नहीं जा सके लखनऊ। पुरी जिले से बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा आया सामने, जहां सोमवार दोपहर नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में 45 वर्षीय इमरत जाटव की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उनके बेटे रूपेश जाटव ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। बदरवास से तहसील का कान निपटाकर गांव बिजरौनी लौट रहे थे दोनों, तभी बदरवास बाईपास पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को मार दी थी टक्कर। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच कर दिया शुरू। दतिया में मां पीताम्बरा मंदिर परिसर में दर्शन के दौरान एक महिला के गले से सोने की चेन स्नैच होने का मामला आया है सामने, जहां झांसी निवासी आशु मित्तल अपनी पत्नी, बेटे और बहू के साथ मां पीताम्बरा के दर्शन करने गए थे दतिया। दर्शन के दौरान सुबह करीब 10 बजे वनखंडेश्वर मंदिर परिसर में उनकी बहू मिल्की मित्तल के गले से सोने की चेन हो गई गायब, जहां भीड़ का फायदा उठाकर 2 अज्ञात महिलाओं ने वारदात को दिया अंजाम। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद। मंगलवार को पुलिस ने दोनों अज्ञात महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आगे की कार्यवाही की शुरू। टीकमगढ़ पुलिस ने पुरानी टेहरी में हुई रामकिशोर रजक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों में बाधा बनने के कारण दोनों ने मिलकर इस हत्या को दिया था अंजाम। 14 फरवरी की सुबह तब सामने आया यह मामला जब रामकिशोर रजक का उनके घर में खून से लथपथ पड़ा मिला था शव। शुरुआत में से आत्महत्या बताने की गई कोशिश, लेकिन कोतवाली पुलिस को मौके के हालात लगे संदिग्ध। जब उन्होंने पत्नी को हिरासत में लेकर सख्ती से की पूछताछ तो उसने इस पूरी कहानी से उठा दिया पर्दा। दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। महोबा के चरखारी थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोरियों के साथ कथित अभद्र व्यवहार का मामला आया सामने, जहां बमौरी खुर्द गांव में एक दबंग युवक पर 2 नाबालिग बहनों को अश्लील गालियां देने और विरोध करने पर उनके बुजुर्ग दादा के साथ मारपीट करने का लगाया है आरोप। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई है न्याय की गुहार। ललितपुर शहर के बीच से निकली शहजाद नदी के निर्माणाधीन पुल के पास बीती शाम एक मजदूर का पानी में उतराता हुआ मिला शव। यह मजदूर 5 दिन से था लापता। मृतक की मोहल्ला रावियाना निवासी 42 वर्षीय पप्पू पुत्र जगन्नाथ के रूप में की गई है पहचान, जो बीते 11 फरवरी से था लापता। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के मेडिकल पर देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां बाइक से जा रहे 3 युवकों की मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 4 के सामने नारायण हॉस्पिटल के नजदीक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिस पर सड़क पर जा गिरे तीनों युवक। इस दौरान एक युवक के ऊपर से निकल गया ट्रैक्टर, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि उसके 2 अन्य साथी गंभीर रूप से घायल, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में कराया गया है भर्ती। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन के नदीगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम परासनी में तैनात सहायक अध्यापक राघवेंद्र की अपहरण के बाद की गई हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। पुलिस ने मुख्य आरोपी उसकी महिला मित्र समेत 6 लोगों को किया है गिरफ्तार। सभी हत्या आरोपियों ने दतिया जिले के सेवड़ा थाना क्षेत्र में झाड़ियों में फेंक दिया था शव। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कार, स्कूटी, अवैध पिस्टल, कारतूस, डेटा केबल और हत्या में प्रयुक्त मफलर सहित अन्य सामान किए हैं बरामद। गिरफ्तार आरोपियों में मुख्य आरोपी झांसी के पूंछ निवासी कृष्णपाल उर्फ कुलदीप, रिंकू, निशु वर्मा, राजकुमार, अभी उर्फ निगम वर्मा तथा सोनिया उर्फ कुटकुट हैं शामिल। पूछताछ में मुख्य आरोपी कृष्णपाल ने बताया कि वह जुए और शराब का है आदी तथा कई लोगों से ले रखा था कर्जा। उसने अपने मामा के लड़के परासनी गांव के सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत राघवेंद्र से भी उधार लिए थे पैसे, और राघवेंद्र के बार बार मांगने पर उसने रची साजिश। 10 फरवरी को साथियों के साथ राघवेंद्र को पैसे देने के बहाने बुलाकर कार से दतिया की ओर ले गया। वह वहां एक महिला मित्र को बुलाकर उसके साथ आपत्तिजनक फोटो वीडियो बनाकर दबाव बनाने की कोशिश, लेकिन विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने डेटा केबल और मफलर से गला घोंटकर मामा के बेटे की कर डाली हत्या और सेवड़ा मार्ग किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था शव। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करते हुए भेजा जेल। झांसी के सराय जामा मस्जिद क्षेत्र निवासी शिवानी छत्रसाल के विवाह के अवसर पर सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय सरोकारों को देखने को मिली एक भावुक मिसाल, जहां स्वर्गीय नरेश छत्रसाल की सुपुत्री शिवानी का विवाह 21 फरवरी को होना है संपन्न। पिता के साये के बिना बेटी की जिम्मेदारी संभाल रही उनकी माता हैं एक गृहिणी, जिनके लिए यह अवसर है भावनाओं से भरा हुआ। संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय पर बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी उपस्थित जनों ने शिवानी को दिया आशीर्वाद। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी ने अलमारी, सोफा सेट, ट्रॉली बैग, किचन सेट, मिक्सी, प्रेस एवं अन्य आवश्यक घरेलू उपहार भेंट कर विवाह की तैयारियों में प्रदान किया महत्वपूर्ण सहयोग। इस दौरान डॉक्टर संदीप ने कहा कि समाज की सच्ची प्रगति तभी है संभव जब हम बेटियों के सम्मान और सुरक्षा को रखें सर्वोपरि।
बेटी केवल नहीं है एक परिवार बल्कि पूरे समाज की होती है जिम्मेदारी। संघर्ष सेवा समिति का रहता है प्रयास कि हर संभव बेटी का विवाहन सम्मान और गरिमा के साथ हो संपन्न। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।